श्री गिरिराज धरण की जय। मेरे परम प्रभु श्रीनाथ जी की निज भक्तों के साथ की गई रसमयी लीलाओं के क्रम में आज हम एक और बहुत सुंदर वैष्णव वार्ता का स्मरण करते हैं। गुजरात की एक स्त्री और उसका बेटा श्री गुसाई जी के सेवक थे। बेटे का विवाह हुआ। उसके बाद श्री गुसाई जी जब गुजरात पधारे तो उस स्त्री ने श्री गुसाई जी से प्रार्थना की, महाराज मेरी बहू को सेवक बनाइए। तब श्री गुसाई जी ने अनुमति दे दी। सास ने घर जाकर बहू को श्री गुसाई जी के पास नाम निवेदन के लिए, ब्रह्म संबंध के लिए भेजा। उसने बहू से कहा कि श्री गुसाई जी जो बोले तू वही बोलना। बहू बहुत भोली थी। वह श्री गुसाई जी के पास पहुंची तो आप श्री ने कहा, आओ बैठो। बहू ने श्री गुसाई जी के शब्द दोहराए, आओ बैठो। श्री गुसाई जी मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि यह बहुत भोली है। तब श्री गुसाई जी स्वयं उसके पास आए। उन्होंने 3 बार अष्टाक्षर मंत्र बोला। बहू ने भी अष्टाक्षर मंत्र दोहराया। जब सास ने एक वैष्णव से सारी बात सुनी तो वह श्री गुसाई जी के पास आई और उसने अपने बहू के अज्ञान और भोलेपन के लिए क्षमा मांगी और बहू को समर्पण ब्रह्म संबंध कराया। तब श्री गुसाई जी ने उससे कहा, अब श्री ठाकुर जी की सेवा बहू से करवाना। सास ने कहा, महाराज यह तो बावरी है, सेवा में क्या समझेगी। श्री गुसाई जी ने आज्ञा की, चिंता मत कर, श्री गुसाई जी श्री ठाकुर जी स्वयं ही सब सिखा देंगे। कुछ दिन बाद सास को अटकाव आया। तब तो श्री ठाकुर जी की सेवा बहू से ही करवाना आवश्यक हो गया। सास ने बहू को समझाया, श्री ठाकुर जी का श्रृंगार करके उन्हें दर्पण दिखाना। यदि दर्पण देखकर श्री ठाकुर जी हंसमुख दिखें तो समझना कि वे प्रसन्न हैं। यह कहकर सास नदी पर चली गई। बहू ने श्री ठाकुर जी का श्रृंगार किया, दर्पण दिखाया, किंतु श्री ठाकुर जी नहीं हंसे। तब बहू ने दूसरा श्रृंगार किया, तब भी श्री ठाकुर जी हंसमुख नहीं दिखे। बहू ने फिर नया श्रृंगार किया, तब भी श्री ठाकुर जी नहीं मुस्कुराए। ऐसे बहू ने 8 बार श्रृंगार बदला। तब जाकर श्री ठाकुर जी हंसे। तब बहू को प्रसन्नता हुई। इसके बाद तो श्री ठाकुर जी नित्य ही उसके साथ हास्य विनोद करने लगे, उसे सानुभावता जताने लगे। जो चाहते वह उससे मांगकर आरोगते। बाद में तो वह भी श्री ठाकुर जी से खुलकर बोलने लगी। वह भी श्री ठाकुर जी से कहती, यदि सेवा में भूल हुई हो तो मैं पीहर चली जाऊंगी। जो कमी हो वह बतला देना, जो कुछ चाहिए वह मांग लेना। प्रभु उस भोली बहू की भोली वाणी सुनकर मुस्कुरा देते। वह भी श्री ठाकुर जी जो कहते वही करती थी। 5वें दिन सास नहाकर सेवा में पहुंची। वह श्रृंगार करने बैठी। तब श्री ठाकुर जी बोले, मुझे बहू के हाथ का श्रृंगार बहुत अच्छा लगता है। तू रसोई की सेवा किया कर, नित्य मेरा श्रृंगार बहू किया करेगी। इसके बाद तो नित्य बहू ही श्रृंगार करती थी और श्री ठाकुर जी उससे ऐसे हिल मिल गए थे कि उससे हास्य विनोद करते तथा उसे सभी रसों का अनुभव कराते थे। प्रभु को तीव्र बुद्धि से, मेधा शक्ति से, ज्ञान से नहीं पाया जा सकता। यदि हृदय निर्मल है तो प्रभु ऐसे भावमय भोले भक्तों को स्वीकार कर लेते हैं, उनका वरण कर लेते हैं, उन्हें अपना मान लेते हैं, अपना बना लेते हैं। उनके सम्मुख अपना परम प्रेममय रसात्मक स्वरूप प्रकट करते हैं। उससे अपने रसात्मक स्वरूप का अनुभव कराकर रसमय बना देते हैं। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री गुसाई जी परम दयाल की जय।